2027 में ये गलतफहमी हम लोग दूर कर देंगे। आज तक ओवैसी साहब के खिलाफ कोई भी संगीन मुकदमा या कोई भी मामला उनके ऊपर नहीं है, लेकिन सपा सत्ता के आसपास भी नहीं दिखेगी कि समाजवादी पार्टी में जो पुराने कद्दावर नेता जिन्होंने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी, माननीय आजम खान जी, वो उनके लिए नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती है, उनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। वो मुसलमानों के हक की बात न उठाते हैं न उठाएंगे। चाहे हमारे मदरसे तोड़ दिए जाएं, हमारी मस्जिदें तोड़ दी जाएं, चाहे हमारे लिंचिंग की जाए, यानी कोई भी मुद्दा। उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी आंखें खोलें और सूरज निकला हुआ है और उजाला आ चुका है। अभी भी अगर वो अंधेरे में रह रहे हैं तो फिर उनके लिए मैं क्या कहूँ। तो उनकी गलतफहमी हमने बिहार में भी दूर की, हमने महाराष्ट्र में भी दूर की। निश्चिंत आप ये देखिएगा कि हमारे बगैर यहाँ किसी का वजूद नहीं बचेगा। 92 में जब पहला चुनाव बीजेपी ने लड़ा था तो उनके पास मात्र 2 सीटें थी। तो इसका क्या मतलब कि बीजेपी कोई कमज़ोर संगठन था या वो आगे। उस टाइम पे भी लोगों ने कहा होगा कि आपके पास तो 2 ही सीट, आप क्या कर लेंगे। हमारी ये तैयारी है कि MIM पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और मुसलमानों के और जो बहुजन समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनके हक के लिए MIM पार्टी लड़ेगी। ये पार्टी ओवैसी साहब की पार्टी है। हम अभी उत्तर प्रदेश में मौजूद है, यहाँ बसपा, बीजेपी या सपा हो गई, ये इसका तो नाम ही नहीं है MIM का यहाँ पर। नहीं, ये सबकी पार्टी है। ये हर उस मजलूम की पार्टी है जिसको सिस्टम के द्वारा सताया जा रहा है और समाज के द्वारा सताया जा रहा है। ये हर उस व्यक्ति की पार्टी है। नहीं, मेरा कहना है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर MIM का तो नाम ही नहीं है। नहीं, ये गलतफहमी है लोगों की और 2027 में ये गलतफहमी हम लोग दूर कर देंगे। जो लोग ये समझते हैं कि MIM का कोई वजूद नहीं है या MIM नई पार्टी है, तो उनकी गलतफहमी हमने बिहार में भी दूर की, हमने महाराष्ट्र में भी दूर की और उन्होंने देखा कि हमारे बगैर उनका बंगाल में क्या हाल हुआ। और निश्चिंत आप ये देखिएगा कि हमारे बगैर यहाँ किसी का वजूद नहीं बचेगा। यही बात आपने 2022 में भी कही थी, लेकिन 0 पे आउट हो गए थे सर आप। देखिए, किसी भी संगठन को जब बीजेपी 92 में जब पहला चुनाव बीजेपी ने लड़ा था तो उनके पास मात्र 2 सीटें थी। तो इसका क्या मतलब कि बीजेपी कोई कमज़ोर संगठन था या वो आगे। उस टाइम पे भी लोगों ने कहा होगा कि आपके पास तो 2 ही सीट, आप क्या कर लेंगे। लेकिन लोग देख रहे हैं कि तीन बार से लगातार लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह उनकी सरकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का बहुत ज़्यादा है, मुसलमान भी उनके साथ रहते हैं। उनसे क्या तकलीफ हो गई जो आप MIM पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती है, उनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। वो मुसलमानों के हक की बात न उठाते हैं न उठाएंगे। वो डरते हैं, वो ये डरते हैं कि हम अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो कहीं हमारा हिंदू वोट जो है वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो इसलिए वो हमारे हक की आवाज़ उठाते ही नहीं। चाहे हमारे मदरसे तोड़ दिए जाएं, हमारी मस्जिदें तोड़ दी जाएं, चाहे हमारे लिंचिंग की जाए, यानी कोई भी मुद्दा। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी में जो पुराने कद्दावर नेता जिन्होंने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी, माननीय आजम खान जी, वो उनके लिए नहीं बोलते। उनको देखो, बकरी, भेड़ और ये भैंस की चोरी के मुकदमे में उनको जेल में रखा गया है। क्या किया समाजवादी पार्टी ने? आज तक एक धरना नहीं दिया, एक प्रदर्शन नहीं किया। यहाँ तक कि आजम खान साहब से तो मिलने भी नहीं जाते कोई समाजवादी पार्टी के लोग। लोगों ने सवाल पूछा कि आजम खान के ऊपर, लोग कह रहे हैं अपराध करेंगे तो जेल में जाएंगे ना सर। कोई अपराध नहीं है। कौन सा उनके ऊपर 307 का मुकदमा है या 302 का मुकदमा है? कोई ऐसा मुकदमा नहीं है। ना हत्या का मुकदमा है, ना अपहरण का मुकदमा है, ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। छोटे छोटे मुकदमे और इतने ज़्यादा मुकदमे लाद दिए गए हैं कि मतलब वो एक से निकलते हैं दूसरे में फंस जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में फंस जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के जो वालिद साहब थे मुलायम, उनको मुसलमान हुए नहीं तो मुसलमानों ने मुल्ला मुलायम का लक़ब दिया था। उन्होंने भी बस मुसलमानों का इस्तेमाल किया। हाँ, वो कम से कम बहादुर व्यक्ति थे। इस वक्त वो दुनिया में नहीं है। वो कम से कम बहादुर थे। वो मुसलमानों के हक़ के लिए कुछ बोलते थे और कुछ कहीं ना कहीं उन्होंने किया भी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी अपनी ये गलतफहमी दूर कर लें
कि वो मुसलमानों का सिर्फ वोट लेंगे और मुसलमानों के वोट से वो सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे और मज़ा करेंगे, मुसलमानों के हक़ के लिए वो नहीं बोलेंगे, तो ये ख्वाब देखना वो बंद कर दें, क्योंकि 27 के चुनाव में उनका ये ख्वाब बुरी तरीके से टूटने वाला है। 27 में आपकी पार्टी कहाँ दिख रही है सर? हमारी पार्टी कहीं भी दिखे जी, लेकिन सपा सत्ता के आसपास भी नहीं दिखेगी। 27 में आप कितनी सीट जीत रहे हैं? इंशाल्लाह कम से कम हमारी पार्टी, ये हमारा अनुमान है कि 20 से 25 सीट तो हम आसानी से जीत जाएंगे, बगैर किसी के साथ के, अकेले। गठबंधन को लेकर क्या है रुझान? गठबंधन, हमारे जो नेता हैं ओवैसी साहब वो चाहते हैं कि गठबंधन हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि मुसलमान सिर्फ हमारे पास दरी बिछाए, वो अपने हक की बात ना करे, वो अपना हक ना मांगे। मुसलमान एरिया में सर पूछा गया कि मतलब कि ये क्या नाम है, आप MIM को चूज करेंगे कि सपा को? वो बोले कि हम सपा को, ये आखिरी मर्तबा है, इस मर्तबा देख लें। हमने पिछली मर्तबा ही ये देखा है कि समाजवादी पार्टी 36% वोट पाने के बाद जो इतिहास बना है कि आज तक उन्होंने 36% वोट नहीं हासिल किया, यानी मुसलमानों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के 100% वोट दिया। और ये पहली बार तो ये आप गलतफहमी दूर कर लें कि वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से कहीं सत्ता में अब आ पाएंगे। नहीं, उन्हें आप क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि क्या नाम है, ये आखिरी मर्तबा है सपा के लिए, बाकी अगली मर्तबा वैसे आपको देखेंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे सर? नहीं, जो ये सोच रखते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी आंखें खोलें, और सूरज निकला हुआ है और उजाला आ चुका है। अभी भी अगर वो अंधेरे में रह रहे हैं तो फिर उनके लिए मैं क्या कहूँ। आखिरी में उत्तर प्रदेश की आवाम को क्या कहेंगे सर आप? उत्तर प्रदेश की आवाम को ये कहेंगे कि अगर आप एक अच्छे लीडर को चुनना चाहते हैं जो हर बुराई से पाक हो, आज तक ओवैसी साहब के खिलाफ कोई भी संगीन मुकदमा या कोई भी मामला उनके ऊपर नहीं है, और ऐसे नेता को आप चुनिए ताकि वो आपके हक की बात कर सके, आपके हक को, आपका हक दिला सकें। बात तो लोग करते हैं लेकिन कोई दिलाता उलाता नहीं है।